दो भाई आपस में बड़ा स्नेह रखते थे। पिताजी की मृत्यु हो रही थी। पिताजी ने बुलाकर कहा कि बेटा, आप लोग दोनों को 4-4 एकड़ जमीन देता हूँ। दोनों प्रसन्न थे। एक बेटे की विवाह हो गई, 5 बच्चे थे, दूसरे का विवाह नहीं हुआ। जिस पुत्र का विवाह नहीं हुआ सोचने लगा कि मेरे भाई के तो 5 बच्चे हैं, उनकी देखरेख करने के लिए उनको अधिक धान्य की आवश्यकता पड़ेगी। अपने खेत का 25% उनके पास छोड़ देता हूँ। गए उनके गोडाउन में कई गोनी रख दी गेहूं की। वहां से बड़े भाई भी उसी समय सोचने लगे, अरे मेरा छोटा भाई बेचारा कुंवारा है, भविष्य में मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे, उसका ख्याल कौन रखेगा। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मेरे खेती में गेहूं उगा है उसका 25% मैं उनको दे दूं। ऐसा सोच के वो भी अपने कई गोनी वहां पे रख दी। अगले दिन दोनों ने गिनती की अपने गोदाम में, देखा कि हमने तो कई गोनी दूसरे के पास रखी हुई लेकिन फिर भी यथावत है। इस तरह दूसरे दिन, तीसरे दिन, कई दिन वो आपस में एक दूसरे के पास गेहूं की गोनी रखने का प्रयास कर रहे थे। विस्मित होते जा रहे थे कि नंबर बदल नहीं रहा है। और एक दिन रात्रि को जब दोनों एक दूसरे के खेती में घुस रहे थे, दोनों ने आमने सामने एक दूसरे को देख लिया। दोनों बैलगाड़ी से उतरकर आलिंगन किए और रोने लगे। समझे कि वास्तव में ये आपसी प्रेम, आपसी श्रद्धा और स्नेह ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और इस प्रकार का संबंध और सुख बना रहेगा तो बाकी हर प्रकार के अड़चने, बाधाओं को हम लांघ सकते हैं। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहेषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो कहा गया है कि मनुष्य जीवन की सफलता है कि प्राण, अर्थ, धिया और वाचा से हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।